हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ प्लस वाईटी पर। और आज हम बात कर रहे हैं विविध प्रश्नावली 8 की, जिसमें पहला प्रश्न है एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। कंपटीशन वाले स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि हमने उनके लिए एक ट्रिक बताई थी छोटी सी कि ऊंचाई और बेस जब समान हो तो कोण है वो कितने का होता है, 45 डिग्री का होता है। तो आंसर यहाँ पर 45 आ जाएगा। मान लीजिए ए बी आपके पास कोई एक ऊर्ध्वाधर खंभा है और ये आपके पास नीचे क्या है, आधार है, या कहें तो इसकी परछाई है। नीचे वाला हिस्सा बी सी क्या है, खंभे की परछाई है। तब यहाँ पे बनने वाला कोण थीटा मान लेते हैं हम, ठीक है। कंपटीशन के लिहाज से तो हमने सीधा सा कहा था कि ये दो भुजाएं बराबर हों, उस कंडीशन में कोण 45 डिग्री का होता है, या कोण 45 का हो तो भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। भुजाएं बराबर हैं इसलिए कोण 45 का होगा, तो सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री। पर हम 10th क्लास के लिए करें इसको, तो देखिए यहाँ पे कोण के सामने लंब है और ये क्या है, आधार। प्रश्न ये कहता है, प्रश्न से ए बी खंभा व बी सी छाया दोनों बराबर हैं, तब ये लिख सकता हूँ ए बी बराबर बी सी। इसलिए त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा इक्वल टू लंब ए बी बटे आधार बी सी, ठीक है। तो हम ए बी की जगह बी सी रख सकते हैं यहाँ पे। tan थीटा बराबर ए बी की जगह बी सी, ए बी का मान कितना है, बी सी, और बटे में भी बी सी, तो मान 1 आ जाएगा। tan की टेबल हमने लिखवाई थी, उस tan की टेबल में 1 देखेंगे, 1 कितने डिग्री कोण के लिए है, 45 के लिए। तो थीटा का मान आपके पास आ जाएगा 45 डिग्री। तो सूर्य का जो उन्नयन कोण है वो 45 डिग्री का होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या कहा इसने कि एक मीनार है जो कि 100 मीटर ऊंची है। कितनी है, 100 मीटर ऊंची है। और इसके इस पाद बिंदु से, हमने समझाया था पाद बिंदु क्या होता है, आधार वाला बिंदु होता है, आधार बिंदु। इससे मीनार की ऊंचाई तो ज्ञात करनी है हमें। कह रहा है मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर, 100 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है, उस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। कितना है, 60 डिग्री। तो ये 90 डिग्री का कोण होगा। मीनार धरातल के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगी। मीनार को मैं ए बी नाम दे दूं, तो यहाँ पे मीनार की ऊंचाई पूछी गई है। तो हमने कहा था कि 60 डिग्री का ये कोण है, तो ये कितने का हो जाएगा, 30 का। तो कंपटीशन के लिहाज से बात करें तो 30 डिग्री के कोण के लिए हमने कहा था कि उसका आधार है वो लंब का √3 गुना होता है। तो 100 का √3 गुना यानी 100 √3 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। चलिए हम इसे सोल्व करते हैं। माना ए बी मीनार है, तब इसको सी बिंदु ले लिया जाए तो बी सी बराबर 100 मीटर है। इसलिए त्रिभुज ए बी सी में हमें लंब ज्ञात करना है, आधार दे रखा है। लंब आधार में संबंध tan का होता है, तो tan 60 बराबर लंब ए बी और आधार है 100। tan 60 का मान √3 होता है, तो हम √3 इक्वल टू ए बी बटे 100 को √3 के साथ में गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा ए बी बराबर 100 √3। आप चाहें तो √3 का मान रख सकते हो, नहीं तो यही आंसर हो जाएगा। चाहो तो 1.732 वैल्यूज़ पुट करेंगे तो 173.2 मीटर ये हमारे पास मीनार की ऊंचाई आ जाएगी, ठीक। नहीं तो आप यहाँ भी लिख सकते हो 100 √3 मीटर आपके पास ऊंचाई होगी। तीसरा प्रश्न है, 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। यदि यह सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई है, ठीक है। एक दीवार
ये दीवार है मान लीजिए कोई, और इसके सहारे एक सीढ़ी रखी हुई है। ठीक है, इस सीढ़ी के निचले सिरे को दीवार के पाद बिंदु से हम मिला देते हैं तो एक कोण 90 डिग्री का होगा। तो मान लिया ए बी दीवार है और ए सी आपके पास सीढ़ी है। अब कहता है 15 मीटर लंबी है ये सीढ़ी, और साथ में कहा इसने जो कोण बनाया वो 60 डिग्री का है। तो कह रहा है दीवार की ऊंचाई ज्ञात कर दीजिए कितनी है। आपको कर्ण पता है, आपको लंब ज्ञात करना है। कोण ज्ञात है, लंब और कर्ण में संबंध किसका होता है? साइन का होता है। तो हम इस त्रिभुज ए बी सी में त्रिकोणमिति अनुपात काम में लेंगे साइन। तो साइन 60 बराबर लंब और बटे में कर्ण। कर्ण कितना है? 15 मीटर। साइन 60 का मान है √3/2 बराबर h बटे 15। हमें h निकालना है, 15 का इधर गुणा कर देंगे तो h हो जाएगा 15√3 और बटे में 2 मीटर। तो यही आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। चौथा प्रश्न है 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। बिंदु की मीनार के आधार से दूरी है। एक मीनार, इस मीनार के शिखर पर कोई व्यक्ति है मान लीजिए ए पोजीशन पर, और वो नीचे ज़मीन पर स्थित कोई बिंदु है सी, उसको देखता है। तो बनने वाला ये जो अवनमन कोण है वो 30 डिग्री का है। यहीं पर बनेगा कोण अवनमन। हम ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो बनने वाले इस कोण को अवनमन कोण कहेंगे। ये रेखा क्षैतिज रेखा के समांतर है, इसलिए ये एकांतर कोण होगा, वो 30 है तो ये भी 30 का होगा। ठीक, अब क्या कह रहा है? ये मीनार है वो 10 मीटर ऊंची है। क्या पूछा गया है? इस बिंदु से मीनार के आधार की जो दूरी है ये दूरी ज्ञात कर दीजिए। बिंदु को सी लेते हैं तो हमें BC ज्ञात करना है। तो हम डायग्राम से सीधे निकाल सकते हैं इसको। त्रिभुज ABC में ध्यान से देखिए, हमें लंब पता है, आधार पूछा गया है। किसका सूत्र लगेगा? tan का। तो tan 30 बराबर लंब बटे आधार BC। तो BC को हम निकाल देंगे। tan 30 का मान होता है 1/√3, तो 10/BC। प्रजगुणन करेंगे तो BC बराबर 10√3 मीटर। ये हमारे पास दूरी आ जाएगी। पांचवें प्रश्न को देखिए। एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई 150 मीटर हो तो नदी की चौड़ाई होगी। क्या कह रहा है? जिस हिसाब से कह रहा है उस हिसाब से हम इसका डायग्राम बनाते हैं। तो एक नदी है, इसके ऊपर पुल बना हुआ है। ये नदी हमने बना दी, मान लीजिए नदी है वो AB है। इसके ऊपर एक पुल बना है जो कि कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, अब ये शिखर है, इस शिखर से मैं यहाँ पे लंब डाल दूँ तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। आप इसे सीधी लाइन मान सकते हो, इस तरह वाले भाग को भी सीधी लाइन मान सकते हो। ये टोटल 150 मीटर का है, तो 75 मीटर इधर बढ़ जाएगा और 75 मीटर इधर बढ़ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ मान लीजिए बीच में ये O इसका मध्य बिंदु है, नदी के बीचों बीच है ये बिंदु। तो पूछ रहा है इस नदी की चौड़ाई AB क्या होगी। ये डिस्टेंस आपसे पूछी गई है। ठीक है, आप इनको बिल्कुल सीधी डॉट 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 लाइन में यूज ले सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल खड़ा तो होगा नहीं, लेकिन इस प्रकार से घूमता हुआ बनेगा पुल। अब ये लंबाई हमको ज्ञात करनी है, AB कितनी है। इस छोटे से त्रिभुज को देखिए, यदि ये ऊपर B बिंदु यहाँ पर है तो ऊपर C बिंदु हो तो एक त्रिभुज बनना AOC। त्रिभुज AOC में हमें कर्ण पता है 75 का है, हमें चाहिए आधार। कर्ण और आधार में संबंध किसका होता है? कोस का। ठीक, ये कोण कह रहा है कितने डिग्री का बन रहा है? 45 का बन रहा है। ठीक, तो कोस 45 बराबर आधार OA बटे में कर्ण कितने का है? AC 75 का है। ठीक है, 150 का टोटल था, आधा आधा बांट दिया हमने। यहाँ कोस 45 का मान रखेंगे हम, 1/√2 होता है OA अपॉन 75 को इधर गुणा कर देंगे तो OA का मान आ जाएगा 75
बटे में √2 मीटर। ये OA है, पर ये आधी ही डिस्टेंस है, आधी और भी है OB। आप इधर निकालेंगे, सेम वैसा डायग्राम है ये भी। तो दोनों हमने बीचों बीच डाला था लंब, तो ये आधी आधी लंबाई है, तो मैं AB निकाल देता हूँ डायरेक्ट। इसलिए AB क्या हो जाएगा, 2OA हो जाएगा। तो 2OA की जगह 75 बटे √2, √2 को 2 से काट देंगे तो कितना बचेगा, ऊपर 75 और √2 बच जाएगा। तो 75 √2 मीटर आपके पास नदी की चौड़ाई आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं छठा प्रश्न। छठे प्रश्न को देखो, दो खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई 20 मीटर व 14 मीटर है, एक तार से जुड़े हुए हैं। यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। दो खंभे हैं, एक खंभा है वो कितने का है, 20 मीटर ऊंचाई का है, और दूसरा खंभा है वो कितने का है, 14 मीटर ऊंचाई का है। ठीक है, और ये इन दोनों के बीच की दूरी है, खंभों के बीच की। यदि मैं खंभों को AB और CD मान लूँ, ठीक, तब क्या कह रहा है ये कि एक तार से जुड़े हुए तार क्षैतिज रेखा के साथ में 30 डिग्री का कोण बनाता है। यदि हम इन दोनों को मिला दें, यानी यहाँ पर तार बांधा गया है इनके ऊपरी सिरों पर, दोनों किससे जुड़ गए, तार से जोड़ दिए गए। ये तार है वो इस क्षैतिज रेखा के साथ, तो इसी क्षैतिज रेखा के समांतर हम एक रेखा यहाँ भी खींच देंगे, तो इसके साथ में ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो कह रहा है इस तार की लंबाई कितनी होगी, ये कितनी होगी, ये हमें पता करनी है AC। देखो ये 14 है और ये टोटल कितनी है, 20। तो जहाँ भी हमने यहाँ एक क्षैतिज रेखा खींची है, मान लीजिए बिंदु E है, तो ये EC कितनी होगी, यहाँ तक तो 14 बन गई, क्योंकि जस्ट बिल्कुल समांतर रेखा खींची गई है। तो नीचे कोण 90 का, तो ये भी 90 के होंगे। ठीक है, तो ये 90 का, तो ऊपर वाला भी 90 का होगा। ये 14 है तो यहाँ तक 14, ऊपर कितना बच गया, 20 में से 14 घटा देंगे, 6 मीटर। तो अब यहाँ पे हमें लंब पता है, कर्ण निकालना है। तो लंब और कर्ण में संबंध किसका होता है, साइन का। तो ये त्रिभुज बन गया AEC। त्रिभुज AEC में साइन कोण है 30 बराबर लंब CE और बटे में कर्ण AC। साइन 30 का मान 1/2 होता है। CE हमारे पास 6 है और नीचे आधार कर्ण AC, वर्ज गुणन कर देंगे हम, तो AC का मान आ जाएगा 12 मीटर। इट मीन्स तार की लंबाई कितनी होगी, 12 मीटर होगी। आइए नेक्स्ट देखते हैं सातवें प्रश्न को देखिए। कहता है यदि किसी मीनार के आधार से A तथा B, जहाँ पर A बड़ा है B से, दूरी पर उसी सरल रेखा पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री हैं, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कोणों पे ध्यान दीजिए, 30 और 60 योग किया जाए तो कितने होते हैं, 90। इसका मतलब दोनों कैसे कोण हैं, पूरक कोण है। अब आप एक बार एग्जाम्पल 6 को पढ़िए, सेम यही प्रश्न है, वहाँ पर बस कोण ना दे करके कहा गया कि मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण हो, तो मीनार की ऊंचाई है वो ज्ञात करवाई गई थी, जो कितनी मिली थी हमें, √AB। तो सेम वही प्रश्न है, बस पूरक कोणों की जगह 30 और 60 लिख कर दे दिया है। ये भी पूरक कोण ही है क्योंकि दोनों का योग 90 होता है। तो यहाँ पर आंसर कितना होगा, √AB। और कैलकुलेशन करनी हो तो आप कहाँ से करेंगे, आप इसे एग्जाम्पल 6 से देख सकते हैं, सेम एज इट इज क्वेश्चन है। चलिए 8वें को देखते हैं। प्रश्न पे ध्यान दीजिए। 8वें पर कहता है 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शिखर से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। एक स्तंभ है, उससे एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण और मीनार के पाद का अवनमन कोण दोनों कैसे हैं, समान है। तो मीनार की ऊंचाई है, यहाँ आपके पास एक मीनार है और एक स्तंभ है, और ये नीचे धरातल हो गया। स्तंभ को मैंने AB कह दिया, मीनार को मैंने CD कह दिया है। क्यों, व्यक्ति यहाँ पर है, यहाँ से उसने मीनार के शिखर को देखा और यहीं से उसने मीनार के आधार को या कहें तो पाद बिंदु को देखा। तब इसी आधार के समांतर मैं यहाँ पर एक लाइन खींच दूँ तो ये जो उन्नयन कोण है
और ये जो अवनमन कोण है ये दोनों बराबर हैं। मान लीजिए ये थीटा है तो ये भी कितना है, थीटा है, दोनों समान हैं। ठीक, अब मीनार की ऊंचाई पूछी गई है। ये समांतर रेखा यहाँ पे क्षैतिज के समांतर खींची गई रेखा मान लीजिए ई पर काटती है, तब कह रहा है कि एक बात और कही उसने कि स्तंभ है इसकी ऊंचाई है वो 25 मीटर है। तो यदि ये ए बी 25 है तो फिर ये ए डी भी कितनी होगी, 25 होगी। अब हमें क्या नहीं पता, सी ई। यदि हमें सी पता लग जाए जिसको मैं एक्स कह रहा हूँ, तो सी पता लग जाए तो x + 25 आपके पास मीनार की ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपके पास दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो ऊपर वाला और एक नीचे वाला। ठीक, दोनों में एक उभयनिष्ठ भुजा है ए, तो हम ए को काम में लेंगे। साथ में कोण के सामने की भुजा यानी लंब हमें दिए हुए हैं या ज्ञात करने हैं, तो लंब को काम में लेना है और आधार को काम में लेना है। तो दोनों त्रिभुजों में हम क्या क्या है यहाँ पर, यहाँ ए बी बराबर 25 मीटर स्तंभ व सी डी एक मीनार है। तब त्रिभुज ए ई सी में हम फॉर्मूला लगाएंगे tan थीटा का, लंब x बटे में आधार है ए ई। ठीक, तो यहाँ से ए ई का मान निकालूँ मैं तो ए ई इधर गुणा हो जाएगा और tan का हम भाग दे देंगे यहाँ पे नीचे, तो ये हो जाएगा tan थीटा। ठीक, सेकंड पे आ जाइए, नीचे वाले दूसरे त्रिभुज पर। इस त्रिभुज की बात करते हैं ए ई डी की। तो त्रिभुज ए ई डी में यहाँ भी tan का ही फॉर्मूला यूज़ लेंगे। लंब कितना है 25 बटे में आधार कितना है ए ई, गुणा कर देंगे उधर तो ये हो जाएगा ए ई tan थीटा बराबर में 25। यहाँ से भी ए tan थीटा है, यानी आप इसे ए tan थीटा ही लिख सकते थे। यहाँ लिख देता हूँ ए ई tan थीटा बराबर x। तो ये दोनों मान ए tan थीटा के हैं तो समान होंगे, इसलिए x बराबर कितना आ जाएगा 25 मीटर। बराबर रख देंगे x और 25 को, तो x का मान 25 मीटर आ गया। इसलिए मीनार की ऊंचाई कितनी मिलेगी, 25 + x। मीनार की ऊंचाई हम ज्ञात कर देंगे तो ये 25 + x बराबर 25 + 25 यानी 50 मीटर हो जाएगी। ठीक, प्रश्न नंबर 9 है, कहता है एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:3 है तो सूर्य का उन्नयन कोण है। एक ऊर्ध्वाधर छड़ है, ठीक है, और ये उसकी छाया है। छड़ को मैंने ए बी कहा, छाया को बी सी कहा। तब उसने इसमें दोनों में रिलेशन दिया है। क्या कह रहा है, प्रश्न से ए बी और उसकी छाया बी सी का अनुपात है वो 1:3 है। ए बी बटे बी सी, यदि ये कोण थीटा है उन्नयन कोण, तब ए बी बटे बी सी, ए बी क्या है लंब और बी सी क्या है आधार, तो ये बनेगा tan थीटा बराबर ए बी बटे बी सी बराबर 1/√3 या tan थीटा का मान 1/√3। tan की टेबल में देखेंगे तो 1/√3 किसके लिए है, 30 डिग्री के लिए है। ठीक है, तो थीटा बराबर 30 डिग्री। और ये चीज़ हम पहले ही लिखवा चुके हैं आपको ट्रिक के रूप में कि जब आपके पास किसी भी वस्तु की छाया है वो वस्तु की ऊंचाई की √3 गुनी हो तो हमेशा कोण कितने का होता है, 30 का होता है। ठीक, 10वें प्रश्न को देखें। कहता है एक पहाड़ी का ढलान क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाता है। यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है तो पहाड़ी की ऊंचाई है। ये एक पहाड़ी है और ये इस पहाड़ी का ढलान है। ठीक है, ये ढलान ज़मीन के साथ यानी क्षैतिज के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है।
कोई व्यक्ति इस ढलान पर चढ़ता है, यदि ढलान को मैं AC नाम दूं और पहाड़ी को AB नाम दूं, तो AC डिस्टेंस दी गई है कि व्यक्ति को 500 मीटर चलना पड़ता है। तो कह रहा है पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, AB कितना है ये ज्ञात करना है। तो त्रिभुज ABC में हमें कर्ण पता है और लंब ज्ञात करना है, तो लंब और कर्ण में संबंध साइन का होता है, तो साइन 60 बराबर लंब AB बटे में कर्ण का मान है 500। साइन 60 का मान होता है √3/2 और AB हमको ज्ञात करना है बटे 500। 500 का इधर गुणा कर देंगे तो 500 √3/2 बराबर AB, या फिर हम कह सकते हैं AB बराबर 2 से काटेंगे हम 500 को यहाँ पे, तो ये आ जाएंगे 250 और √3 मीटर। तो ये पहाड़ी की ऊंचाई आ गई। 11वां प्रश्न है, एक मीनार क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और मीनार की छाया की लंबाई 45 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, ये एक मीनार है जो कि धरातल के ऊपर ऊर्ध्वाधर खड़ी है, ये धरातल है, ठीक। और फिर कहता है कि इस मीनार के साथ में सूर्य का जो उन्नयन कोण है वो कितने का बनता है, 30 डिग्री का, क्योंकि छाया उसी हिसाब से बनेगी जिस हिसाब से कोण होगा। तो ये मीनार AB है, उसकी छाया हो गई BC, ये सूर्य का उन्नयन कोण हो गया 30, और साथ में उसने कहा कि मीनार की जो छाया की लंबाई है वो 45 मीटर है। देखो, हमने बताया था सिंपल सा फॉर्मूला कि कोण 30 डिग्री का हो तो ऊंचाई और छाया का जो अनुपात है 1√3 होता है, यानी ऊंचाई का √3 गुना होता है छाया की लंबाई। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, छाया की लंबाई पता है, ऊंचाई निकालने के लिए इसको √3 से भाग कर देंगे। √3 से भाग करेंगे तो ये शायद 15√3 हमारे पास आ जाएगा। चलिए सोल्व करते हैं प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ माना AB मीनार व BC इसकी छाया है, तब त्रिभुज ABC में हमें आधार ज्ञात है और क्या निकालना है, लंब निकालना है। तो आधार और लंब में संबंध किसका होता है, tan का होता है। तो tan 30 बराबर लंब AB बटे आधार BC। tan 30 का मान है वो √3 होता है, 1/√3 होता है, और AB H है और BC की जगह पर 45 है। 45 को उधर गुणा कर देंगे तो H बराबर 45/√3, बटे में √3 है, हटाने के लिए हम इसे √3 से अंश और हर में गुणा कर देंगे। ऊपर हो जाएगा 45√3 और नीचे हो जाएगा 3। 3 का भाग देंगे हम 45 में, तो H हमारे पास कितना आ जाएगा, 15, और √3 है ही, तो 15√3 मीटर आपके पास मीनार की ऊंचाई आ जाएगी, ठीक। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और जाते जाते वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। धन्यवाद, बाय।